हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर एंड इट्स नेचर करने वाले हैं। यू सी वेरियस थिंग्स अराउंड यू। सम ऑफ दीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल। सम आर हैवी एंड सम आर लाइट। तो आप जो भी चीज़ें आपके सामने देख रहे हो वो या तो बड़ी होंगी या तो छोटी होंगी, या तो वो हैवी रहेंगी या तो वो हल्की रहेंगी, लाइट रहेंगी। यू कैन टच और होल्ड ऑल दिस थिंग्स। तो एग्जाम्पल के लिए बुक, आप इसको टच कर सकते हो, इसको होल्ड कर सकते हो। यू कैन डू सो बिकॉज दे आर ऑल मेड अप ऑफ वॉट इज़ कॉल्ड मैटर। तो जो भी आप चीज़ देख रहे हो, जो भी आप टच कर रहे हो, वो सब मैटर का बना है। एयर टू इज़ मेड अप ऑफ मैटर। जो एयर है, हवा है, वो भी मैटर से बनी है। वेन यू इन्फ्लेट अ बलून यू ट्रैप एयर इनसाइड इट। बट देयर आर मैनी थिंग्स यू कैनॉट टच और होल्ड। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें रहती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी थिंग्स वेन देयर इज़ लाइट बट नॉट इन द डार्क। कैन यू होल्ड लाइट इन योर हैंड? क्या आप लाइट को अपने हाथ में पकड़ सकते हो? अब ये लाइट ट्यूब लाइट नहीं है, ये बल्ब नहीं है। लाइट मतलब कि जो ये लाइट के रेज आ रहे हैं वो लाइट। यू फील वार्म वेन द सन शाइन्स। जब आप धूप में खड़े रहते हो तो आपको वार्म फील होता है, गर्म थोड़ा सा फील होता है। कैन यू होल्ड वार्म्थ? क्या आप उस गर्मी को पकड़ सकते हो? यू कैनॉट, आप नहीं पकड़ सकते। दिस इज़ बिकॉज लाइट एंड वार्म्थ आर नॉट मेड ऑफ मैटर। इसलिए है क्योंकि जो लाइट और वार्म्थ है वो मैटर से नहीं बना है। दे आर फॉर्म्स ऑफ वॉट इज़ कॉल्ड एनर्जी। वो एनर्जी के फॉर्म्स है। एनीथिंग दैट यू कम अक्रॉस इज़ आइदर मैटर और एनर्जी। मतलब जो भी आप चीज़ें देख रहे हो वो या तो मैटर है या तो वो एनर्जी है। मैटर एंड एनर्जी। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ मैटर। एग्जाम्पल के लिए ये बुक है, ये बुक ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इतना स्पेस इसको लग रहा है, और इसका कुछ वज़न रहेगा, कुछ मास रहेगा, तो ये बुक क्या हुई? मैटर हुई। तो जो भी चीज़ जिसको स्पेस ऑक्यूपाई होती है और जिसका कोई मास है, कोई वज़न है, उसको हम मैटर कहेंगे। द फूड दैट वी ईट, जो हम खाना खाते हैं। द वाटर दैट वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं। द एयर दैट वी ब्रीथ एंड द क्लोथ्स दैट वी वेयर आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर। मतलब सब चीज़ें मैटर से बनी हैं। अ बुक, अ पेन, अ चेयर, अ टेबल आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर। मतलब जिस चेयर पे आप अभी बैठे हो, जो बुक अपने अभी खोली है, जो पेन से आप, जो पेन पेंसिल से आप लिख रहे हो, वो सब मैटर का बना हुआ है। क्योंकि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ वज़न है, कोई मास है उसका, इसलिए वो एक मैटर है। दैट दे ऑक्यूपाई स्पेस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है, जो मैटर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। द स्पेस फुटबॉल ऑक्यूपाइज इज़ ग्रेटर दैन द स्पेस टेनिस बॉल ऑक्यूपाइज। अभी आपने ये दोनों भी बॉल देखी होंगी, फुटबॉल और टेनिस बॉल। साइज़ फुटबॉल का बड़ा रहता है टेनिस बॉल से। तो फिर फुटबॉल का जो साइज़ बड़ा रहता है तो फिर वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा टेनिस के बॉल के कंपेयर में। तो सो द वॉल्यूम ऑफ अ फुटबॉल इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ टेनिस बॉल। तो फिर जो स्पेस इसने ज़्यादा ऑक्यूपाई किया और इसने कम ऑक्यूपाई किया, तो फिर जो फुटबॉल का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहेगा टेनिस बॉल से। यू कैन रियलाइज दैट समथिंग हैज़ मास when you lift or weight it. The amount of matter anything contains is called its mass. तो amount of matter, जितना मैटर है उस चीज़ में, उसको हम मास कहेंगे। एज द मास इंक्रीजेस, जैसे जैसे मास बढ़ता है, सो डज द वेट, तो वेट भी उतना ही बढ़ता है। मतलब आप जितना मास बढ़ाओगे उतना ही वेट बढ़ेगा। अ फुल ग्लास ऑफ वाटर वेट्स मोर देन हाफ अ ग्लास ऑफ इट। मतलब अगर आपने 2 गिलास लिए, एक गिलास को आपने पूरा भर दिया, एक गिलास को आपने आधा भरा है, तो किसका वेट ज़्यादा रहेगा? जो फुल भरा है उसका वेट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैटर है। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट एयर टू इज़ मेड अप ऑफ मैटर। जो एयर है वो भी मैटर से बनी है। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। एनर्जी, you already know that light and heat are not matter but forms of energy. जो लाइट है और हीट है वो मैटर नहीं है, बट वो एनर्जी के फॉर्म्स है।
That they are not matter is now easier for you to understand. They do not have mass, मतलब कि जो एनर्जी है, मतलब कि जो लाइट है और हीट है, उसका कोई मास नहीं है, वो मासलेस है वो. बट दे हैव द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब जो ये लाइट और हीट है, जो ये एनर्जी है, वो काम कर सकती है, वर्क कर सकती है. फॉर इंस्टेंस, लाइट हेल्प्स प्लांट मेक फूड. अब ये जो लाइट हमको यहाँ पे बताई गई है, वो ये लाइट नहीं है, वो सनलाइट है. जो सनलाइट है वो प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करती है. हीट हेल्प्स यू कुक योर फूड, और जो ये हीट है वो हमको हमारा खाना बनाने में हेल्प करती है. एनीथिंग दैट इज़ नॉट मैटर बट हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी. ऐसी कोई भी चीज़ जो मैटर नहीं है बट कुछ काम कर सकती है, उसमें कैपेसिटी रहती है कि वो काम करे, वर्क करे, तो हम उसको एनर्जी कहेंगे. इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी और साउंड भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है. इलेक्ट्रिसिटी मेक्स फैन मूव. जब आप फैन को स्विच ऑन करते हैं तो फैन मूव करता है. वो क्यों करता है? क्योंकि आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है. एंड ट्रेन रन्स. साउंड मेक्स योर ईयर ड्रम्स वाइब्रेट सो दैट यू कैन हियर. जब आप कोई सुनते हैं तो आपके जो ईयर में ईयर ड्रम्स रहते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और फिर आपको सुनाई देता है. एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी जो रहती है उसको बनाई नहीं जा सकती, बस उसको चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में. एग्जाम्पल के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू लाइट व्हेन वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अप आवर होम्स. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है उसको हम चेंज करते हैं लाइट में, जब हमको लाइट ऑन करना रहता है घर में, मतलब जब हमको लाइट की ज़रूरत रहती है होम्स में, ऑफिस में, स्ट्रीट्स में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू हीट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है हीट में जब हम इलेक्ट्रिकल हीटर्स ऑन करते हैं. द एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो सन की जो एनर्जी रहती है वो भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर. यू नो दैट व्हेन हीटेड अ क्यूब ऑफ आइस मेल्ट्स इनटू वाटर. अब ये एक आइस क्यूब है, जब हम उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, वाटर में बदल जाता है. एंड द वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर. और अगर हमने इसी पानी को और हीट किया, और हीट मतलब उसको और टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो फिर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑन बीइंग कूल्ड, मतलब जब हम उसको ठंडा करते हैं, द वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर. तो ये जो वाटर वेपर है वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड द वाटर अल्टीमेटली बिकम्स आइस. अब ये जो प्रोसेस है, हम इसको ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं. ये डिफरेंट स्टेट्स रहते हैं और ये सभी वाटर के ही स्टेट्स है. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर ऑल वाटर. ये सभी वाटर ही है, बट आर सेड टू बी इन डिफरेंट स्टेट्स. ये सभी पानी ही है, वाटर ही है, बट इनका सबका अलग अलग स्टेट है. आइस इज इन द सॉलिड स्टेट. ये जो आइस है ये सॉलिड स्टेट में है. वाटर इज इन द लिक्विड एंड द वाटर वेपर इज इन द गैसेस स्टेट. अभी लिक्विड स्टेट में है और ये गैसेस स्टेट में है. अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो बिहेव सिमिलरली. अभी हमको तो ये जो एग्जाम्पल दिया है वो ये वाटर वेपर का दिया है, बट जो और भी सब्सटेंसेस रहते हैं वो भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, मतलब उनकी भी प्रॉपर्टीज सेम है. दस मैटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जो मैटर रहता है उसके तीन स्टेट रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. Solids, liquids and gases have the following characteristics. A solid has a fixed volume and a definite shape. एग्जाम्पल के लिए पेन पेंसिल. अब ये पेन पेंसिल का फिक्स्ड वॉल्यूम है और फिक्स शेप है, मतलब अगर हमको इसको बड़ा करना है तो हम वो नहीं कर सकते. इसका कुछ डिफाइनाइट शेप है, हम इसका शेप नहीं चेंज कर सकते. इसका वॉल्यूम, इसको हम बड़ा नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, ये क्योंकि ये सॉलिड है. A liquid has a fixed volume but not a defined shape. Liquid, अभी जब हम पानी को इस कंटेनर में डाले हुए हैं तो इसका जो वॉल्यूम है, मतलब ये जितना पानी है ये उतना ही रहेगा, ये कम ज़्यादा नहीं होने वाला. अगर हम इसी को इसमें बदल दें, इस कंटेनर में डाल दें, तो इसका बस शेप बदल जाएगा. ये जो ऐसा शेप था, सिलेंड्रिकल था, ये ऐसा हो जाएगा. पर इसका जो मास है, जो वॉल्यूम है, वो नहीं बदलने वाला, मतलब ये कम और ज़्यादा नहीं होने वाला, पानी कम ज़्यादा नहीं होने वाला. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब हम पानी को जिस भी कंटेनर में बदल रहे हैं उसका वो शेप ले लेगा.
अ गैस हैज़ नाइदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ डिफाइनेड शेप, मतलब गैस का ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही डिफाइनेड शेप है. इट एज्यूम्स द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ अ कंटेनर. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. Like water, other substances also change their state on being heated or cooled to the right degree. अभी हमें जो एग्जांपल दिया गया था वो वाटर का था, बट बाकी के जो सब्सटेंसेस है वो भी ऐसे ही शो करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट. मतलब जो ये आइस से वाटर में बदल रहा है और ये जो वाटर से वाटर वेपर में बदल रहा है, ये जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट. सॉलिड लिक्विड इंटरकन्वर्जन. On being heated to a particular temperature, a solid changes to the corresponding liquid. अभी एग्जांपल के लिए आइस एक सॉलिड है, तो अगर हम इसको हीट करेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड. ये आप नोट कर लीजिए. जब हम आइस को या फिर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं एक हीट देने पे, एक टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो इसको हम कहेंगे मेल्टिंग. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज़ नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. मतलब कि ये जो आइस है इसको मेल्ट होने में जितना भी टेम्परेचर लग रहा है, जिस पॉइंट पे ये आइस मेल्ट हो रहा है और वो बदल रहा है वाटर में, तो हम उस पॉइंट को कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस. जो आइस रहती है वो मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे. कार्बन मेल्ट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस पे. एल्यूमिनियम 660 डिग्री सेल्सियस पे. आयरन 1540 डिग्री सेल्सियस पे. ऑन बीइंग कूल्ड, अ लिक्विड चेंजेस इनटू द करस्पॉन्डिंग सॉलिड एट अ टेम्परेचर कॉल्ड इज फ्रीजिंग पॉइंट. जब हम इसी लिक्विड को, वाटर को या फिर कोई भी लिक्विड को हम फ्रीज करते हैं तो उसको भी कुछ पॉइंट रहेगा, मतलब किसी पॉइंट पे ये फ्रीज होगा, तो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब जिस पॉइंट पे ये जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे. द चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज़ नोन एज फ्रीजिंग. मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम उसको मेल्टिंग कहेंगे, और जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम उसको फ्रीजिंग कहेंगे. Interestingly, the freezing point of a liquid is the same as the melting point of the corresponding solid. मतलब ये जो भी चेंज हो रहे हैं, जो भी पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स है, ये सेम रहेंगे. मतलब कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट के. दस वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. जो वाटर रहता है वो फ्रीज होता है और चेंज होता है आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पे. एज आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस. और जो आइस है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होता है. बोथ आइस एंड वाटर exist together at this temperature. This also implies that a substance will exist in the solid state only below its melting point and in the liquid state only above it. कोई substance है तो वो melting point से ऊपर रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा तो वो liquid state में रहेगा, और अगर वो सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट से कम है, कम टेम्परेचर पे है, तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा. दस सब्सटेंसेस ऑर्डिनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड. मतलब कि जो नॉर्मल लाइफ में जो सॉलिड में रहते हैं उसके एग्जांपल्स है कार्बन, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड. मतलब ये जो भी चीज़ें हैं वो नॉर्मल लाइफ में सॉलिड में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं. हैव मेल्टिंग पॉइंट्स हायर दैन रूम टेम्परेचर. तो फिर जो भी हमारा रूम टेम्परेचर है उससे हायर इनका मेल्टिंग पॉइंट रहता है. सिमिलरली सब्सटेंसेस ऑर्डिनरली एग्जिस्टिंग एज लिक्विड. मतलब कि जो नॉर्मल लाइफ में जो भी सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में रहते हैं उनका एग्जांपल है वाटर, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मर्क्यूरी. मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी हमको एग्जांपल्स दिए हैं वो सब लिक्विड स्टेट में रहते हैं नॉर्मली. हैव मेल्टिंग पॉइंट्स लोअर दैन रूम टेम्परेचर. तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो रूम टेम्परेचर से कम रहता है. लिक्विड गैस इंटरकन्वर्जन. When a liquid is heated to a particular temperature, it forms bubbles. तो आपने देखा होगा जब आप पानी को बॉईल करते हो तो फिर वो बबल्स फॉर्म करते हैं. वो बॉईल कब होता है? जब उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाता है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर हीट दी जाती है थ्रू इट्स बल्क. द फिनोमिनन इज कॉल्ड बॉइलिंग. तो अभी जब हम वाटर को किसी पर्टिकुलर हीट पे उसको बॉईल कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, तो फिर उसमें वो बबल्स फॉर्म होते हैं, और जब वो बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे बॉइलिंग.
एंड द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर वो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड फास्ट इनटू द गैसियस स्टेट. मतलब कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर रहता है, जो लिक्विड रहता है वो जल्दी से कन्वर्ट हो सकता है गैसियस स्टेट में. दैट इज़ वाई यू सी ऑल द बबल्स. अमंग कॉमन लिक्विड्स वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस. इथाइल अल्कोहल एट 78 डिग्री सेल्सियस and glycerin at 290 degrees Celsius. However, a liquid slowly evaporates, that is, changes into vapor, even without boiling. You may have observed that water left open to the air slowly evaporates. आपने देखा होगा जब हम पानी को ऐसे ही ओपन में रखते हैं तो फिर वो इवेपोरेट हो जाता है. A substance will exist in the liquid state only below its boiling point. So when a substance in the gaseous state is cooled, जब गैसेस स्टेट में कोई सब्सटेंस है, जब हम उसको कूल करते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये वेपर, अब ये गैस स्टेट में है, हम इसको कूल करेंगे, इट विल चेंज टू द लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो फिर लिक्विड में चेंज हो जाएगा कि जो वो गैस वेपर थी, जो वाटर वेपर थी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी जब हम उसको कूल करेंगे. द फिनोमेनन इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो अभी ये जो गैस से ये लिक्विड में चेंज हो रहा है उसको हम कंडेंसेशन कहेंगे. आर वेपर्स डिफरेंट फ्रॉम गैसेस. क्या वेपर और गैसेस कुछ अलग बात है? वेपर्स आर द सेम एज गैसेस. वेपर भी गैसेस की तरह ही होती है. बोथ आर इन द गैसेस स्टेट. दोनों भी गैस वाले स्टेट में ही होते हैं. सब्सटेंसेस दैट ऑर्डिनरली एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट्स. मतलब कि जो नॉर्मल लाइफ में जो ऐसे सब्सटेंसेस जो गैस स्टेट में रहते हैं नॉर्मली, वो रहते हैं, मतलब ये एग्जांपल्स दिए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर कॉल्ड gases in the gaseous state. However, substances that ordinarily exist in the solid or liquid state are called vapors in the gaseous state. Thus, in the gaseous state, sulfur, जो सल्फर रहता है, जब वो ऑर्डिनरली मतलब वो नॉर्मल लाइफ में सॉलिड रहता है, पर जब वो गैसेस स्टेट मतलब हम जब उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस गैस को हम क्या कहेंगे, सल्फर वेपर. वाटर को ज़्यादा बॉयल करके जब हम उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं तब हम उस लिक्विड को जो हम बॉईल करने के बाद जो वेपर आता है तो हम उसको कहेंगे वाटर वेपर. सम सॉलिड्स वेपराइज डायरेक्टली. मतलब कि कुछ सॉलिड ऐसे रहते हैं जो बिना लिक्विड में स्टेट में आए हुए डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. सम सॉलिड वेपराइज विदाउट मेल्टिंग, अ फिनोमेनन कॉल्ड सब्लिमेशन. You must have observed that a mothball or an air freshener kept in the open slowly becomes smaller in size and finally disappears. In fact, it is made up of a chemical called naphthalene, which sublimizes at room temperature. Camphor also sublimizes at room temperature. मतलब कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जो डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाती है, डायरेक्ट मतलब बिना लिक्विड में आए हुए. अभी वाटर का एग्जांपल देखो, जो वाटर है, जो आइस है, ये कन्वर्ट होता है लिक्विड में और फिर ये कन्वर्ट होता है गैस में. पर जो नैप्थलीन बॉल्स रहते हैं, जो रहता है ना एयर फ्रेशनर रहता है, वो बॉल्स की तरह रहते हैं जो हम क्लोथ्स में डाल के रखते हैं, तो फिर वो जो सॉलिड में रहता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड के. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन. कंपोजिशन ऑफ मैटर. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज प्योर और इम्प्योर. मतलब जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दो टाइप का रहते हैं, प्योर और इम्प्योर. प्योर सब्सटेंसेस. Pure substances are single substances. Example: hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, iron, water and carbon dioxide. मतलब जो pure substances रहते हैं वो single रहते हैं. Each of them has a different set of behaviors. Behaviors का meaning है properties. सबके अलग अलग properties है. A pure substance is either an element or a compound. मतलब अभी ये और दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं. मतलब सबसे पहले क्या रहता है, substances, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, प्योर और इम्प्योर. फिर अभी प्योर में आ गए. प्योर में भी दो टाइप है, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट्स. एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स. अभी केमिकल मीन्स का क्या मीनिंग है, वी मीन बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज. मतलब हमने उस एलिमेंट में कुछ केमिकल मिक्स किया, केमिकल ऐड किया, तो भी वो कुछ और सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक नहीं किया जा सकता. ऐसे चीज़ों को बोलते हैं एलिमेंट्स.
When any new substances are formed in a change, it is called a chemical change. मतलब हमने कुछ सब्सटेंस लिया, उसमें हमने कुछ केमिकल ऐड किया, मिक्स किया, तो फिर कोई और न्यू सब्सटेंस बन रहा है उस सब्सटेंस से, तो फिर उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन व्हेन बर्न्ड इन एयर फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब जब हम कार्बन को एयर में बर्न करते हैं, मतलब उसको जलाते हैं एयर में, तो फिर एक न्यू सब्सटेंस बनता है उससे, जिसको हमने नाम दिया है कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज, तो हम इसको केमिकल चेंज कहेंगे. इन कॉन्ट्रास्ट टू अ केमिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज. और फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. फॉर एग्जाम्पल, द मेल्टिंग ऑफ आइस और द बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ फिजिकल चेंज. अब देखो, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं बन रहा, बस ये चेंज हो रहा है और कुछ न्यू बन नहीं रहा, तो इसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. तो ये जो एलिमेंट्स है इसके एग्जाम्पल्स है, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स है सारे. अभी हमारे पास 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. एलिमेंट्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स. अभी एलिमेंट्स के भी टू टाइप्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड्स. जो मेटल्स रहते हैं वो हार्ड सॉलिड्स रहते हैं. सोडियम अ सॉफ्ट सॉलिड एंड मर्क्यूरी अ लिक्विड आर एक्सेप्शंस. ये दो इसके एक्सेप्शंस है मेटल्स के, क्योंकि सोडियम एक सॉफ्ट सॉलिड है और मर्क्यूरी एक लिक्विड है, जबकि मेटल्स तो रहते हैं हार्ड सॉलिड्स. तो ये मेटल्स के एक्सेप्शन है. मतलब कि सोडियम और मर्क्यूरी भी मेटल ही है, पर बस इसमें फ़र्क इतना है कि सोडियम जो रहता है वो सॉफ्ट सॉलिड है और मर्क्यूरी है वो लिक्विड है. मेटल्स हैव अ लस्टर कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. दे आर डक्टाइल. डक्टाइल का मीनिंग अभी यहाँ पे दिया है. दे कैन बी बेंट विदाउट बीन ब्रोकिंग. मतलब कि ये जो मेटल्स रहते हैं वो बेंट हो सकते हैं बिना ब्रोक हुए, मतलब बिना टूटे. दे आर मैलिएबल. मैलिएबल का मीनिंग है दे कैन बी बीटन और प्रेस्ड इनटू शीट्स और फॉइल्स. इसका मतलब यह है कि अगर हमने मेटल को बीट किया, प्रेस किया बहुत ज़्यादा, तो फिर वो शीट और फॉइल्स में, थिन शीट और फॉइल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. दे आर सोनोरस. सोनोरस का मीनिंग है दे प्रोड्यूस अ मेटेलिक साउंड व्हेन हिट बाय अ हार्ड ऑब्जेक्ट. मतलब अगर हमने किसी मेटल को एक हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट किया तो फिर वो एक मेटेलिक साउंड क्रिएट करेगा. कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के. मेटल्स हेल्प अस इन मैनी वेज. We use them in the construction of houses, railway tracks, automobiles, locomotives, aircraft, factories and machinery. मतलब ये मेटल बहुत यूज़फुल चीज़ है हमारे लिए. ह्यूमन बींग्स के लिए ये मेटल्स बहुत ही यूज़फुल है. इससे हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी हेल्प होता है. मतलब इन सब जो भी ये चीज़ें हैं इन सब में ये मेटल हेल्प करता है. दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल टूल्स. जो हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चरल खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसमें भी ये मेटल बहुत काम आता है. सर्जिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स एंड कटलरी. In addition, they play a key role in the transmission of electricity from the place where it is generated to the place where it is used. मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसमें भी मेटल हेल्प कर रहा है. नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स. मतलब नॉन मेटल के भी थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अभी सॉलिड के क्या क्या एग्जांपल्स है? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और आयोडीन. लिक्विड का एग्जांपल है ब्रोमीन एंड गैसियस का एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल्स, दे हैव नो लस्टर. इसमें लस्टर नहीं रहता कि और वो डल लुकिंग रहते हैं. इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, जो कि है आयोडीन और ग्राफाइट. मतलब कि जो आयोडीन और ग्राफाइट है वो डल लुकिंग नहीं रहते. दे आर ब्रिटल इफ सॉलिड. इसका मीनिंग क्या है कि वो जब हम इसको बेंड करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है. दे ब्रेक व्हेन बेंट, बीटन और प्रेस्ड. इसका मीनिंग है ब्रिटाइल. दे आर नॉन सोनोरस. मतलब कि ये मेटालिक साउंड क्रिएट नहीं करते जब हम हिट करते हैं तभी. नॉन मेटल्स आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस. मतलब नॉन मेटल्स भी हमारे लिए यूज़फुल है.
The air that we breathe is made up of mainly of nitrogen about 79% and oxygen about 20%. मतलब जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है 79% और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है 20%. We will not be able to live without oxygen, water, which is also essential for our existence. मतलब ये दो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, इनके बिना हम जी नहीं सकते. इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये वाटर और ऑक्सीजन जो है ये दोनों बने हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से. क्लोरीन इज़ यूज टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर. जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है उसमें जो जर्म्स रहते हैं उसको मारने के लिए हम क्लोरीन यूज़ करते हैं. आयोडीन इज़ यूज टू हील वुंड्स एंड स्प्रेन्स. जो हमको कभी लग जाता है, कभी वुंड हो जाता है, जख्म हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम आयोडीन यूज़ करते हैं. सल्फ़र इज़ यूज टू क्योर स्किन डिजीजेस. जो हमको स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम सल्फ़र यूज़ करते हैं. कार्बन इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल. All living things, plants and animals, mainly contain substances made up of carbon. Compounds. In contrast to an element, a compound can be split or broken down into simple substances by chemical means. अब जो एलिमेंट्स थे वो केमिकल मीन्स या केमिकल चेंजेस से ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते थे, बट ये जो कंपाउंड्स है ये सिंपल फॉर्म में सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन हो सकते हैं केमिकल मीन्स से. फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन बी स्प्लिट इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब जो वाटर रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है H2O. तो फिर जब हमने ये कंपाउंड है तो फिर जो कंपाउंड को अभी हम स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब दो भागों में इसको स्प्लिट कर सकते हैं. सो वाटर इज़ अ कंपाउंड. Similarly, carbon dioxide is a compound. Similarly, carbon dioxide is a compound as it can be split into carbon and oxygen. जो ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक कंपाउंड है क्योंकि इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब इसको हम दो भागों में स्प्लिट कर सकते हैं. इन फैक्ट 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड. जब हम दो से या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम मिक्स करते हैं, एक साथ लाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो कंपाउंड बनाता है. इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन द एलिमेंट्स कंबाइन ओनली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. एक केमिकल कॉम्बिनेशन में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंपाउंड्स बनाते हैं. तो जो वाटर है अगर हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन और बढ़ा दिया तो फिर वो वाटर नहीं रहेगा, इसलिए ये फिक्स है, ये H2 ही रहना चाहिए और ये O एक ही रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1 gram of hydrogen will combine with 8 gram of oxygen to form 9 gram of water. And 9 gram of water will always contain 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen. Never 2 gram of hydrogen and 7 gram of oxygen. अगर हमने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से उसको मिक्स किया तो फिर वो बनाएगा 9 ग्राम ऑफ वाटर. और 9 ग्राम ऑफ वाटर जो रहता है जो अभी हमने बनाया है उसमें हमेशा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ही रहेगा और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहेगा. उसमें कभी भी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नहीं रहेगा, 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एनी अदर proportion. Also, the compound formed is entirely different from its constituent elements. For example, hydrogen and oxygen are gases. जो हाइड्रोजन रहता है और जो ऑक्सीजन रहता है वो गैसेस रहते हैं. बट अ कंपाउंड फॉर्म बाय देम दैट इज़ वाटर इज़ अ लिक्विड. मतलब जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिक्स करके जो वाटर बना रहे हैं वो लिक्विड है, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस है. Similarly, the blue crystals of copper sulfate are entirely different from their constituent elements. Copper, a red-brown metal, sulfur, yellow non-metal, and oxygen, a colorless gas. Impure substances mixture. An impure substance or a mixture contain two or more substances in any proportion. जो मिक्सचर रहता है उसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रहते हैं और उसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, एनी प्रोपोर्शन. ऑल्सो दिस सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. मतलब कि हम मिक्स करने वाले हैं वो हम इसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. अ मिक्सचर में कंटेन एलिमेंट्स कंपाउंड्स और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. मतलब एक मिक्सचर में या तो एलिमेंट्स रह सकते हैं या तो कंपाउंड्स रह सकते हैं या तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों भी रह सकते हैं. अ मिक्सचर शुड नॉट बी confused with a compound. The proportion of the constituent elements in a compound is fixed. कंपाउंड में क्या रहता है, जो प्रपोर्शन रहता है
कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का वो फिक्स रहता है, बट दैट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज़ नॉट, मतलब मिक्सचर में कोई भी प्रोपोर्शन चलेगा ऐसा रहता है. फॉर एग्जाम्पल, any amount of salt or sugar can be mixed with any amount of water to form a mixture. मतलब आपने ग्लास लिया, उसमें आपने पानी लिया, कुछ भी अमाउंट का पानी लिया, कितना भी लिया, और उसमें आप कोई भी अमाउंट का सॉल्ट या शुगर डाल सकते हो, तो फिर वो बन जाएगा मिक्सचर. Most materials that we use or come across are mixtures. Some of them are useful and other need purification, that is separation, before use. Some examples of naturally occurring and man-made useful mixture are given below. Air. Air contains the elements, मतलब air भी एक mixture है. Air contains the elements nitrogen and oxygen. Air में nitrogen और oxygen रहता है. And the compounds carbon dioxide and moisture water. मतलब air किससे बना है? Elements और compound से बना है. और एलिमेंट्स में कौन से आ रहा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कंपाउंड्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर जो कि है वाटर. Natural water. Natural water contains dissolved air which is essential for aquatic animals. Natural water में क्या रहता है? Dissolved air. Food. While eating, you realize that food is a grand mixture. Sugar solution and soft drinks. A solution of sugar or glucose in water is invigorating. Soft drinks or fizzy drinks contains carbon dioxide dissolved in water. मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं उनमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व रहता है. टू विच आर एडेड सम स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स. और उस ड्रिंक में कुछ स्वीटनिंग एजेंट रहते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट रहते हैं. दे आर हाईली रिफ्रेशिंग. मेडिसिन्स. मोस्ट मेडिसिन्स आर मिक्सचर्स. ऑन द लेबल ऑफ द मेडिसिन बॉटल यू विल फाइंड द सब्सटेंसेस और इंग्रेडिएंट्स इट कंटेंस. मतलब ये सब चीज़ें मिक्सचर्स है. एलॉयस. एलॉयस क्या रहता है? एन एलॉय इज़ अ मेटल. एलॉय एक मेटल है मिक्स विद अदर मेटल्स. मतलब ये दो से ज़्यादा मेटल से भी बन सकता है या फिर दो मेटल से भी बन सकता है. एंड और नॉन मेटल्स, और इसमें नॉन मेटल भी रह सकते हैं. द कंपोनेंट्स आर सो थोरोली मिक्स दैट द होल थिंग अपीयर्स टू बी अ सिंगल सब्सटेंस. मतलब हमने दो मेटल को अच्छे से मिक्स किया है कि हमको ऐसा लग रहा है कि वो एक ही चीज़ है, एक ही मेटल है. दे आर यूजुअली मेड बाय मेल्टिंग द कंपोनेंट्स टुगेदर एंड अलाउइंग द मेल्ट टू सॉलिडिफाई. ये ज़्यादा करके ऐसे बनते हैं कि हम इन दो चीज़ों को मेल्ट करते हैं और फिर इनको सॉलिड कर देते हैं. अलॉयज़ आर जनरली स्ट्रॉन्गर दैन द मेटल्स दे कंटेन. अलॉयज़ है नाम, वो जो हमने दो मेटल्स ये मिक्स किए थे उनसे भी स्ट्रॉन्ग रहता है. स्टील. द मोस्ट कॉमन अलॉय कंटेन्स आयरन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड मैग्नीज. जो स्टील रहता है वो किससे बनता है? कंटेन्स आयरन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड मैग्नीज. Stainless steel is a special steel containing some chromium and nickel also. अब स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? एक स्पेशल स्टील से जिसमें रहता है क्रोमियम और निकल. ब्रास. ब्रास कंटेन्स कॉपर एंड जिंक. ब्रास में कॉपर और जिंक रहता है. वेयर ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज रहता है उसमें रहता है कॉपर और टिन. ज्वेलरी मेड ऑफ प्योर गोल्ड. जब प्योर गोल्ड से जो ज्वेलरी बना रहता है वो सॉफ्ट रहता है. इज सॉफ्ट एंड गेस्ट मिड शेप बाय स्मॉल प्रेशर. मतलब अगर हमने जो ज्वेलरी बनाया है वो प्योर गोल्ड से बनाया है तो फिर जब हम उसको टच करेंगे तो वो सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा, वो सॉफ्ट रहेगा. मतलब हमने उसको टच किया तो फिर उसका शेप बदल जाएगा. सो द गोल्ड यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी इज मेड स्ट्रॉन्गर बाय अलोइंग इट विथ सिल्वर एंड कॉपर. तो अभी जो भी हम गोल्ड यूज़ कर रहे हैं घर पे उसमें सिल्वर और कॉपर मिक्स रहता है ताकि वो थोड़ा सा हार्ड रहे, स्ट्रॉन्ग रहे. Homogeneous and heterogeneous substances. Homogeneous substances. A substance is homogeneous if the different part of it have the same property, behavior and composition. All elements hydrogen, oxygen, iron, gold and compounds example salt, sugar, water are homogeneous substances. मतलब कि एग्जाम्पल के लिए ये एक बॉक्स है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस है. अगर आपने यहाँ से कुछ सब्सटेंस उठाया और यहाँ से भी कुछ उठाया, थोड़ा सा ये उठाया, थोड़ा सा ये उठाया, दोनों की तरफ जो भी हमने ये जो उठाया है सब्सटेंस वो सेम होना चाहिए. मतलब अगर हमने एग्जांपल के लिए ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है और ये होमोजेनस मिक्सचर है. हमने ये जो जूस है इसको यहाँ से पिया या फिर यहाँ से पिया तो भी फ़र्क कोई पड़ने वाला है क्या?
क्योंकि दोनों तरफ एक ही है सारा कंटेंट्स, इसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। आर होमोजेनियस सब्सटेंसेस, द डिफरेंट पार्ट ऑफ any sample of these substances will behave similarly and have the same composition. होमोजेनियस सब्सटेंस का एक एग्जांपल है, वो है चाय। जब हम चाय को पीते हैं तो फिर हम चाहे चाय ऊपर से पिए चाहे नीचे से पिए, चाय तो चाय ही रहेगी। हेट्रोजेनियस सब्सटेंसेस, अ सब्सटेंस इज हेट्रोजेनियस इफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट डिफर इन प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशंस। इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर और दैट ऑफ राइस एंड हस्क इन हेट्रोजेनियस। जब हम मिक्सचर बनाते हैं सैंड और वाटर का तो फिर वो अलग रहता है, मतलब वो हेट्रोजेनियस रहता है। द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर डिफर इन प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। However, a mixture may be homogeneous too. Example, a solution of sugar in water. You cannot distinguish between any two parts of sugar solution in taste and content. जब हम शुगर को पानी में मिक्स करते हैं तो वो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाता है, तो फिर हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सा शुगर है कौन सा वाटर है, मतलब वो सारा मिक्स हो जाता है। सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स बट दे आर होमोजेनियस। जो सॉल्यूशन रहता है वो मिक्सचर रहते हैं पर वो होमोजेनियस रहते हैं। एन अलॉय इज ऑल्सो अ होमोजेनियस मिक्सचर। अलॉय भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सो एन अलॉय इफ सॉलिड, अलॉय में अभी हमारे पास एग्जांपल है सॉलिड में स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज, इसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, atoms and molecules. Matter is made up of extremely small parts that can exist independently. These parts are called molecules. Matter किससे बना है? Molecule से बना है। Molecules in turn are made up of still smaller parts called atoms. अब देखो, जो मैटर किससे बना है? मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स बना है एटम से। तो सबसे स्मॉल पार्ट कौन सा हुआ? एटम, विच डू नॉट जनरली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता पर मॉलिक्यूल करता है। अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें एक ही तरह के एटम्स रहेंगे, अलग तरह के एटम्स नहीं रहेंगे। बट अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर काइंड्स। अगर हमने एलिमेंट का मॉलिक्यूल लिया तो उसमें एक ही टाइप के एटम्स रहेंगे, पर अगर हमने एक मॉलिक्यूल लिया, कंपाउंड का मॉलिक्यूल लिया, तो फिर उसमें एक से ज़्यादा एटम के टाइप्स रहेंगे, टू और मोर एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। दो एटम लिए हमने हाइड्रोजन के और बनाया एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, और दो एटम ऑफ ऑक्सीजन लिए combine to form a molecule of oxygen. But an atom of oxygen reacts with two hydrogen to form a molecule of water. Thus, a molecule of hydrogen of oxygen contains two atoms of the corresponding elements. However, a molecule of water contains two atoms or hydrogen and one atom of oxygen. जो वाटर का रहता है कंपोजिशन वो H2O रहता है, मतलब इसमें दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। सिमिलरली, एन एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एन एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस मतलब एक एटम कार्बन का कंबाइन होता है टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। एक कार्बन और टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। वॉट आर एटम्स मेड ऑफ? एटम किससे बना रहता है? द एटम इज नॉट द अल्टीमेट पार्टिकल, देयर आर स्टिल स्मॉलर पार्टिकल विच द एटम इटसेल्फ इज मेड ऑफ। मतलब एटम सबसे स्मॉल पार्टिकल नहीं है। एटम भी किससे बना है? दिस आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कॉल्ड द फंडामेंटल और सब एटमिक पार्टिकल्स। मतलब इनको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स। चार्ज, चार्ज इज एन electrical property of some fundamental particles. Electrical property है. It occurs in two opposite forms, which by convention we call positive और negative. तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो नेगेटिव रहते हैं और जो प्रोटॉन्स रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर चार्ज, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, रिपेल ईच अदर। मतलब अगर हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास लाया तो फिर वो रिपेल करेंगे। मतलब ये वाला पार्टिकल, ये वाला जो एटम का जो ये क्या बोलते हैं ये प्रोटॉन है वो यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। और इसी तरह अगर हमने नेगेटिव लिया और नेगेटिव लिया
तो फिर भी वो रिपेल करेगा। रिपेल का मीनिंग है दूर जाना, रिपेल ईच अदर। बट टू पार्टिकल्स ऑफ अपोजिट चार्ज मतलब एक प्लस एक माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये ऐसे आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर। एन इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी लाइट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल रहता है। कैरिंग अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अ प्रोटॉन इज मच हेवियर पार्टिकल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हेवी है देन एन इलेक्ट्रॉन। कैरिंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब प्रोटॉन के पास क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। अ न्यूट्रॉन इज एज हेवी एज अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरह ही हैवी है बट कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। एट द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर पे देयर इज अ न्यूक्लियस, ये एटम समझो, इसके सेंटर पे ये है न्यूक्लियस, विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक्सेप्ट द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन विच हैज़ ओनली प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन्स। मतलब इसमें क्या क्या रहता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। एट एंड एट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर आर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट, अभी यहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स डिस्टेंस पे। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन इट, ये जो अभी ये न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है क्योंकि इसमें क्या रहता है, प्रोटॉन्स। But the same number of electrons as protons revolve around the nucleus and balance the positive charge of the nucleus, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज बाहर पे है। So the atom has no net electrical charge on it, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इस पर कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है। इन अदर वर्ड्स द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो एटम रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। एन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग 6 प्रोटॉन्स, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ये कार्बन का है एटम इन द न्यूक्लियस। एंड 6 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 न्यूक्लियस में क्या क्या है, 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है तो ये भी न्यूट्रल हो गया। थैंक यू।